हेलो एवरीवन। तो वर्टिकल एक्सेस विंड टर्बाइन जनरेटर के अंदर हमारे पास नेक्स्ट क्लासिफिकेशन था, दैट इज़ हैवोनियस विंड टर्बाइन जनरेटर। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट टाइप था दैट इज़ डैरियस टाइप, ये हमने देख लिया था पिछले लेक्चर में। तो सेवोनियस टाइप विंड टर्बाइन जो हमारे पास होता है, ठीक है, ये आपका सबसे सिंपलेस्ट विंड टर्बाइन है अभी तक आप जितना भी हमने देखा, लाइक प्रोपेलर या फिर मल्टी ब्लेड या फिर डैरियस टाइप। ठीक है, इधर वो वर्टिकल एक्सिस हो या हॉरिजेंटल एक्सिस, तो सेवोनियस विंड टर्बाइन जो है ये आपका सबसे सिंपलेस्ट होता है, ऑल्सो इन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, एज वेल एज वर्किंग में भी सिंपल होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 और 3 स्कूप्स। ठीक है, तो इसका जो जब आप कंस्ट्रक्शन देखेंगे तो आपको इसमें 2 या 3 स्कूप्स फॉर्म मिलेगा। ठीक है, दैट एम्प्लॉय अ ड्रैग एक्शन टू कन्वर्ट विंड एनर्जी इनटू टॉर्क टू ड्राइव अ टर्बाइन। ठीक है, तो जो यहाँ पर विंड एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है, तो इसके लिए स्कूप्स की वजह से यहाँ पर ड्रैग एक्शन होता है। ठीक है, एक स्कूप दूसरे स्कूप को ड्रैग करेगा। ठीक है, एंड जिसके वजह से आपका जो काइनेटिक एनर्जी है वो आपके ब्लेड्स में या स्कूप्स में ट्रांसफ़र होता हुआ जाएगा, एंड आपका जो टर्बाइन है वो कम्प्लीटली रोटेट करना शुरू कर देगा। व्हेन लुक्ड एट फ्रॉम अबव, ठीक है, इसका जब आप टॉप व्यू देखेंगे क्रॉस सेक्शन, तो आपको यहाँ पर 2 स्कूप्स दिखाई देगा। ठीक है, सेवोनियस टर्बाइन लुक्स लाइक एन एस शेप। ठीक है, तो ये आपको जब आप इसका टॉप व्यू देखेंगे सेवोनियस टाइप का, तो ये एस शेप का आपको कंस्ट्रक्शन दिखेगा। ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द स्कूप्स, ठीक है, स्कूप जो आपको दिखेगा इसमें ये कर्व्ड स्कूप्स बना होगा। द टर्बाइन एनकाउंटर्स लेस ड्रैग व्हेन मूविंग अगेंस्ट द विंड देन विथ इट। ठीक है, तो जो आपका जो ड्रैगिंग मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, जैसे ही विंड आपका विंड जो हाई वेलोसिटी या फिर जिस वेलोसिटी के साथ भी स्ट्राइक कर रहा है ब्लेड पे, ठीक है, तो वो ड्रैगिंग एक्शन यहाँ पर हो रहा है एक ब्लेड पे। ठीक है, जो विंड स्ट्राइक कर रहा है तो वो दूसरे ब्लेड को या दूसरे साइड पे या दूसरे स्कूप को ये ड्रैग करेगा एंड रोटेट कराना शुरू करता है। ठीक है, बट जो स्कूप्स में कर्वेचर यहाँ पर होता है, ठीक है, जिसके वजह से विंड के अगेंस्ट भी अगर मूव करना हो, ठीक है, तो ये अगेंस्ट सपोज स्टार्टिंग में आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था, बट एट द सेम टाइम किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे सपोज विंड का डायरेक्शन अभी इस कंपैरिजन में इधर का जो वेलोसिटी v1 था, इधर का वेलोसिटी v2 होगा, तो v2 अभी आपका ज़्यादा हाई हो गया एज़ कम्पेयर टू v1। ठीक है, तो स्टार्टिंग कंडीशन में ये आपका क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा था क्योंकि v1 ज़्यादा था, बट आप सपोज़ v2 ज़्यादा हो गया तो अब ये आपके टर्बाइन को अगेंस्ट, ठीक है, प्रीवियस कंडीशन के अगेंस्ट या इसको रोटेट कराना चाहेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, ड्रैग मूवमेंट काफ़ी ईजिली हो जाता है। ठीक है, एंड ये ऑपोजिट डायरेक्शन में या फिर किसी भी डायरेक्शन में ये एट द इंस्टेंट ये अपने डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, एंड ये स्पिनिंग प्रोसेस को ये कंटिन्यू रखता है। ठीक है, ये विंड के वेलोसिटी पे ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, जिधर से भी इसको हायर वेलोसिटी ऑफ विंड मिलेगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, इसका जो कंस्ट्रक्शन है, एंड जस्ट बिकॉज इसके कंस्ट्रक्शन की वजह से ये किसी भी डायरेक्शन में विंड के अगेंस्ट ये मूव कर सकता है। बिकॉज ऑफ सेवोनियस डिज़ाइन वर्क्स वेल। ठीक है, सेवोनियस डिज़ाइन या जो स्कूप्स फॉर्म हो रहा है जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा वर्क करता है इवन एट लो विंड स्पीड। ठीक है, यहाँ पर ड्रैग मूवमेंट होगा तो लो विंड स्पीड के वजह से भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा यहाँ पर मूवमेंट होता रहेगा। देयर इज़ नो नीड फॉर अ टार्ट और अदर एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर टू होल्ड इट इन प्लेस। ठीक है, एंड इसके अलावा जो हमने सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स यूज़ किया था, ठीक है, लॉन्ग टावर्स यूज़ किया था, एंड बाकी के जो एक्सपेंसिव स्ट्रक्चर थे, एंड गियर बॉक्स हो गए, ठीक है, जो एक्स्ट्रा हमने कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म सेट किया था, तो इन सब का रिक्वायरमेंट सेवोनियस डिज़ाइन के केस में आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, जिसके वजह से इसका जो इनिशियल कॉस्ट होता है, इनिशियल सेटअप कॉस्ट होता है, वो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस स्ट्रक्चर्स और प्रीवियस टाइप्स। द डिवाइस इज़ क्वाइट ईजी टू बिल्ड एंड रिलेटिवली स्मॉल। ठीक है, ये काफ़ी स्मॉल भी होता है एंड इसको ईजिली बिल्ड भी किया जा सकता है। बिकॉज द टर्बाइन इज़ क्लोज टू ग्राउंड, मेंटेनेंस इज़ ईजी।
ठीक है। आप इसको वर्टिकल एक्सिस में हम लोग ग्राउंड लेवल पे ही इंस्टॉल करते हैं, तो यहाँ पर मेंटेनेंस भी काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें, इस तरीके का आपके पास कंस्ट्रक्शन होता है सेवोनियस वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन में, ठीक है। तो आप इसका जब टॉप व्यू देखेंगे तो आपको एस शेप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर कंस्ट्रक्शन आपको टॉप व्यू एस शेप का दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस तरीके का। ठीक है, दो से ज़्यादा 3-4 ब्लेड इस तरीके का, एंड ये आपका इस तरीके का वर्टिकल एक्सिस, ठीक है, सेटअप इस तरीके का। ठीक है, तो बॉटम जो होता है ये भी आपका इस तरीके का एस शेप का होगा। ठीक है, आप इसको इस तरीके का नीचे से भी देखेंगे तो आपको एस शेप का दिखाई पड़ेगा, आप ऊपर से भी देखेंगे तो आपको ये एस शेप का दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपका इस तरीके का कर्वेचर स्कूप्स फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपका जो ये वर्टिकल जो बॉडी होगा, ठीक है, यहाँ पर भी स्कूप्स फॉर्म होगा, जिसके वजह से यहाँ पर ड्रैग एक्शन होता रहेगा, एंड ये किसी भी डायरेक्शन में विंड आपका आ रहा होगा तो ये इसको ईजिली मूव कराने में सफिशिएंट है। ठीक है, ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, आप इसको अगेंस्ट भी रोटेट करा सकते हैं। तो ये आपका टरबाइन का ब्लेड होता है। ठीक है, जनरेटर एंड गियर बॉक्स आप ग्राउंड लेवल पे ही कनेक्ट कर देते हैं। ये आपका स्पिनिंग या ठीक है पोल है जो कंप्लीट सेटअप को ये होल्ड करके रखेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा आपने यहाँ पर सपोर्टिंग स्ट्रक्चर यूज़ नहीं किया है। ठीक है, इसके अलावा और हमें कंट्रोलिंग मैकेनिज़्म लाइक याव कंट्रोल वेन्स वगैरह का यहाँ पर आपको रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा इजी होता है, प्लस इसका वर्किंग भी काफ़ी ज़्यादा इजीली हो जाता है। ठीक है, एज़ कम्पेयर टू बाकी के आप जितने भी टाइप्स अपने स्टडी किए हैं उनके कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं एडवांटेजेस हमारे लिए है कि इट कंटिन्यूज़ टू वर्क इफ़ेक्टिव। ठीक है, इवन इफ़ द विंड चेंज डायरेक्शन। आपका आपने जिस तरीके से इंस्टॉल किया है इसको, विंड किसी भी डायरेक्शन में इसको स्ट्राइक करता है टरबाइन के ब्लेड को, तो ये उसी डायरेक्शन में रोटेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, बहुत ही स्मूथली, इजी टू बिल्ड एंड रिलेटिवली स्मॉल। इसका कंस्ट्रक्शन काफ़ी स्मॉल साइज का होता है एंड कंस्ट्रक्शन ईजिली हम लोग इसका कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस की बात करें तो जो स्कूप सिस्टम है यूज टू कैप्चर द विंड एनर्जी is half as efficient as a conventional turbine resulting in less power generation। ठीक है, तो स्कूप्स की वजह से जो विंड को कैप्चर करने का एफिशिएंसी है, ठीक है, वो एफिशिएंसी थोड़ा सा या जो एबिलिटी है विंड को कैप्चर करने का, तो स्कूप की वजह से थोड़ा वहाँ पर कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ड्रैगिंग प्रोसेस होता है, मूवमेंट करता है, किसी भी डायरेक्शन में विंड आपका स्ट्राइक कर रहा हो तो उसको रिस्पॉन्ड करता है, बट एट द सेम टाइम जो स्कूप्स फॉर्म हो रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका इस तरीके का, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो विंड आपका इस जगह पर ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका इस तरीके का कंस्ट्रक्शन होगा, तो अगेन यहाँ पर विंड क्या हो जाएगा, तो इस वाले रीजन में विंड ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से जितना विंड एनर्जी यहाँ पर कन्वर्ट होना चाहिए था उतना नहीं हो पाता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो एफिशिएंसी होता है ये काफ़ी कम हो जाता है, एंड हम लोग वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन जनरेटर का जो एप्लीकेशन है वो हम हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के कंपैरिजन में हम थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं।